तगड़े बंदे सीगे। सुजान सिंह भाई मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, श्रेणी सहित राज रहित समाज भैया, कोई राजा नहीं होएगा, कोई श्रेणी नहीं होएगी, सारे दे सारे बराबर। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਚਲੀ ਜਾਈਏ, थोड़ा जा पिछा चले जाइए, प्रगतिवाद की गल भी होगी, प्रगतिवाद की गल होगी, यथार्थवाद की गल होगी। जेड़ा बंदा प्रगतिवादी है वो मार्क्सवादी भी है, परंतु जेड़ा बंदा मार्क्सवादी है वो प्रगतिवादी होवे जरूरी नहीं है। एक गल ध्यान रखनी है, प्रगतिवाद गांह वधना बई, अगांह वधना शोषण की और उन्हां दी गल की जाती है, परंतु वो कहते हैं कि चलो जिवें कि अगे समाजवाद है, समाज के अंदर भी समाज के विकास की, समाज की गल की जाती है, परंतु वो कहते कोई दिक्कत नहीं, जे तुसी साडा विकास करा दो तो भैया तुसी करा दो। जिवें कि भारत के अंदर समाज की गल की जाती, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र वो कहते हैं बई एक बंदे राज करनगे और फिर असीं समाज का विकास करांगे, ते समाजवाद के अंदर वो उसनूं मान लैंदे है। परंतु मार्क्सवादी कहते नहीं, कोई राजा नहीं, राज रहित श्रेणी रहित समाज की स्थापना करांगे। मार्क्सवाद है फिलोसफी का विषय है, दर्शन का विषय है पई, और आलोचना का विषय है। ये अपने सिलेबस दे विच प्रश्न इस तो संबंधित नहीं पूछा जा सकता, और जो पूछा जाएगा तो आ पूछा जा सकता है कि केड़ा लेखक मार्क्सवादी है, प्रगतिवादी है, फलाना है, टमकाना है, केड़ी कहानी इनकी मार्क्सवादी प्रगतिवाद तो संबंधित है, किस तो संबंधित है, ऐसियां गल्लां आ सकदियां ने। तो इस कारण आपां नूं थोड़ा मार्क्सवाद के बारे पता होना चाहिए है। सुजान सिंह सेखों वाली गलत दृष्टि का धारनी है भाई, सेखों वाली गलत दृष्टि धारनी है, क्योंकि सेखो भी मार्क्सवादी सीगा ते सुजान सिंह भी मार्क्सवादी है। पहलड़े कहानीकार हैगे बई चोटी दी। सुजान सिंह मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव किसानां, मजदूरां ते निम्न किसानी दृष्टि नाल संबंधित लोकां दी आर्थिक ते समाजिक स्थिति का चित्रण इन्हें किया है। गरीबी च निकलिया होने कारण उसनूं देश के लोटू निजाम का निजी अनुभव सी पई उस बंदे नूं, क्योंकि वो खुद भी उस श्रेणी विच रहिंदा सी। उन्हें वो दुख हंडाए हुए सी, वो हंडाए हुए दुखों के कारण जदों उन्हें वो चीज लिखी अपने अनुभव के आधार पर, तो एक बहुत सोहणियां सोहणियां कहानियां वो लिख गया। उनका लेख तवियां वाला वाजा, तवियां वाला वाजा उस समय के मासक रसाले लिखारी पई, लिखारी मासक रसाले छपिया सीगा उनका तवियां वाला वाजा लेख, लेख है भाई लेख, तवियां वाला वाजा लिखारी रसाले छपिया सी। उनके कहानी संग्रह, हुण देखो कहानी संग्रह किस टाइप दे, दुख सुख, दुख सुख और फिर दुख सुख तो पिछों। तुहानूं याद हो जाएंगे भाई इन्हें कहानी संग्रह है ना, जो मैं पढ़ूंगा तुहानूं फिर भी नाम याद हो जाएंगे। देखो एक तो दुख सुख और दुख सुख तो पिछों, फिर रंग की गल की है, रंग की भाई रंग बदल गए सब रंग, फिर नरकां दे देवते, सांझ, नवा रंग बई, कदे देवतियां की गल करती, कदे आदमियों की गल करती, कदे पशुओं की गल करती बई, कदे दुख सुख की गल करते, कदे आदमी की, कदे देवते की, कदे पशुओं की गल करती बई, सांझ पाली सारियां नाल। ते फिर की है, डेढ़ आदमी, मनुख ते पशु, सवाल जवाब, कलगी दियां कणियां, सत्त सरां, चोणवियां कहानियां बई इंदियां, शहर ते ग्रां। इसलिए इनू मिले भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले बई। अमर गुरु रिस्मा, खुंबा दा शिकार, जम्मू जी तुसी बड़े राह, ये इंदे कहानी संग्रह ने पई। हुण सुजान सिंह दे कहानी संग्रह की अगर आपां गल करिए ते देखो सुजान सिंह दे जिहड़े कहानी संग्रह है, दुख सुख, दुख सुख कौन चलता है, बंदा चलता है भाई, बंदा चलता है, मनुख चलता है, दुख सुख, दुख सुख ते दुख सुख तो पिछों, ठीक है। ते दुख सुख की है, देवते तो चलते नहीं, मनुख चलता है। दुख सुख तो पिछों नरकां दे देवते, और फिर डेढ़ आदमी, मनुख ते पशु। हुण आपां गल कर ली दुख सुख की गल कर दी, दुख सुख तो पिछों की गल करती, आदमी की गल करती, डेढ़ आदमी की गल करती, मनुख ते पशु की गल करती।
और फिर देवतियां की गल करती, नरकां दे देवतियां की गल करती। फिर रंग, रंग दे उत्ते दो है, एक सब रंग, एक नवा रंग पई। एक सब रंग, एक नवा रंग पई। होर जेड़े आंदे की कहते हैं कहानी संग्रह ने, कलगी दियां कणियां, सत सरां, सांझ, अमर गुरु रिस्मा, शहर ते गरां, ये इस दे जेड़े है होर कहानी संग्रह है। सारे पत्ते देखो, सत सरां, सरां किंदे च बनदियां? पत्ते च बनदियां ना, पत्तियां च, ठीक है। सारे पत्ते, खुंबां दा शिकार, जम्मू जी तुसी बड़े राह। जेड़े मुख मुखां दे कहानी संग्रह की अगर गल की जाए तो वह आ है दुख सुख, दुख सुख तो पूछे। फिर रंग की गल कर लेने, रंग की सब रंग, नवा रंग। फिर आदमी की, मनुख की गल कर लेने, डेढ़ आदमी, मनुख ते पशु, नरक ते देवते की गल होगी। फिर उस तो बाद की कहते हैं कि शहर ते गरां, ये भारतीय साहित्य अकादमी जेतू पुरस्कार इनकी कहानी संग्रह है भाई, ठीक है। हुण इस तो इलावा होर भी आंदे जेड़े कहानी संग्रह है जेड़े, उन्हां विचों अगर गल करिए आपां, सारे पत्ते, सत सरां, खुंबां दा शिकार, जम्मू जी तुसी बड़े राह, अमर गुरु रिस्मा, ये उनके होर कहानी संग्रह है। तो इस तरीके नाल की है कि आपां कहानी संग्रह है वो याद कर लेने हैं भाई। होर इस दे बारे में तुहानूं दसदा है, ये समाजवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी, प्रगतिवादी है और दूजे दौर का कहानीकार, दूजे दौर का कहानीकार है। देखो जेडे मार्क्सवाद की गल करनगे ना, जो मार्क्सवाद की गल आ गई, फिर एक याद रखियो, मार्क्सवाद जो गल करता है कला समाज लई, कला समाज लई बई। और रूपवादी है जेडे, रूपवादी है, संरचनावादी है जेडे बंदे, नवीन अमरीकी आलोचना है, रूसी रूपवाद है, ये गल करते हैं कला, कला लई, कला, कला लई। परंतु मार्क्सवादी, प्रगतिवादी ये गल करते हैं कि कला है जिहड़ी वो समाज लई है, क्योंकि समाज तो प्रभावित होकर लेखक है जिहड़ा समाज के बारे कुछ भी लिखता है तो वो समाज लई ही उपयोगी होना चाहिए है, और समाज लई लिखी हुई है, समाज नूं सेध दे रही है वो, ते ये कहंदे हैं कला समाज लई है भाई, कला समाज लई है। जो मार्क्सवाद की गल आ गई, फिर कला समाज जिहड़ा शब्द है वो मार्क्सवाद नाल जुड़िया होया ही है। होर भी कई गल्लां उहदे नाल जुड़ियां हुई जे इहदियां आ भी जाण तां आपां लिख देनी है भाई। इन्हें संपादित भी कीतियां बई, कई कहानी संग्रह संपादित कीते ने, लाली हरियाली, लिखरे तारे, मोतियां दी माला, लाली हरियाली, तारे ते माला, मोतियां दी माला, ये इन्हें संपादित कीतियां ने। हुण आपां गल करिए तकनीक के पक्षों सब तो वध बल इहदा कथानक सिरजण दे उत्ते है। कथा रस, कथा रस ते व्यंग सिरजना उसकी कहानियां दी प्रमुख खासियत है बई। कहानी दे विच रस बड़ा है। हुण एक अद्धी कहानी मैं तुहानूं सुणाऊंगा ना, बाकी नज़ारे आ जाणगे। कहानी दे विच रस है इहदी कहानी दे अंदर, जिवें जिवें तुसीं पढ़ोगे ना बड़े नज़ारे जे आंदे रहणगे। ये खासियत है इसदी पई, ते कथा रस है और कथानक के उत्ते जोर दिता है। कई ऐसे है जिन्होंने पात्र खड़े किए हैं, बड़े बड़े पात्रां दे उत्ते जोर किया है। इस बंदे ने यह भी ध्यान रखना है भी किहड़े बंदे ने कथानक ते जोर दे रखा है, किहड़े बंदे ने पात्र ते जोर दे रखा है। इस तरीके यह भी आपां नूं ध्यान देण जो गल है, और जिहड़ी आपां ध्यान देती है भी इन्हें की किया, कथानक नूं सिरजण दे उत्ते वध जोर लगाया है, और कथा रस ते व्यंग सिरजना उसकी कहानी दियां प्रमुख जुगतां ने। प्रतीकात्मक दृष्टि तो देखा जाए तो उनकी जी कहानी है गऊ माता, वो पंजाबी कहानी च श्रेष्ठ कहानी है बई। प्रतीकात्मक दृष्टि तो श्रेष्ठ कहानी है गऊ माता उसकी। उनदियां प्रमुख कहानियां बई तुसीं सुनिया भी होनी है। खून कहानी अपने 10वीं बोर्ड की किताब के अंदर है बई, खून कहानी। गलती, सांझ पंजाब बोर्ड दे विच है बई, पंजाब बोर्ड है उस अंदर सांझ कहानी लगती है बई। पठान दी धी पॉपुलर कहानी है बई, पठान दी धी। प्राहुणा, कुल्फी, रास लीला, बागां दा राखा, महाकवि, गलती, और यह है दोस्त, नेत्र नेत्र, यह है गलती। हुण इहदियां प्रमुख कहानियां विचों कई कहानियां तो तुसीं सुनिया होणियां है बई। देखो खून,
10वीं बोर्ड के अंदर है, तुसी पढ़ी होएगी। गलती सांझ पंजाब बोर्ड के अंदर। पठान दी ती पॉपुलर कहानी। परौणा कुल्फी पॉपुलर कहानी भाई कई बार सिलेबस च रही है। रास लीला पॉपुलर कहानी। बागा दा राखा पॉपुलर। महाकवि गलती दोस्त नेत्र नेत्र। हुण इहदे विचों कुछ कहानियां दी गल है आपां कर लैने आ भाई, कुछ कहानियां उन्हां दी गल आपां कर लैने आ। हुण जिवें आपां गल करदे हां बागा दा राखा, क्योंकि इहदे मार्क्सवाद प्रगतिवाद तो आपां शुरू करिए भाई। बागा दा राखा कुल्फी इस दे उत्ते गल करिए, फिर आपां नूं एक पता लगेगा। देखो राइटर दे विच कथा रस किन्ना है, कथानक किन्ना शानदार है, और उन्हें मार्क्सवाद बारे किवें लिखिया है, प्रगतिवाद दे उत्ते किवें लिखिया है। तो देखो जिहड़ा बागा दा राखा है उहदे विच एक बच्चा हुंदा है भाई, वो बागा दा राखा हुंदा है। वो की करता है कि बाग दे विच जांदा है और उनकी राखी की ड्यूटी होंदी है, चौकीदारी की ड्यूटी उनकी होंदी है भाई। वो लेट हो जाए या वो कुछ खा पी लवे तो उसनों कुटमार की जाती है। उन्होंने जो मालक है ना वो उस नाल कुटमार करता है। परंतु वो बच्चा है ना बड़ा गरीब बच्चा है, उसनों होर कोई काम भी नहीं मिलता। वो बड़ा परेशान है अपने मालक तो। वो हुण घरे जाता है पर वो कहता है मेरा सेठ का व्यवहार है इस तरीके का, परंतु फिर भी कुछ भी नहीं किया जा सकता, इनका कोई इलाज नहीं हो सकता क्योंकि वो गरीबी नाल जुड़िया होया है। बड़ी मार्मिक जी कहानी है, बड़ा इहदे च कथा रस है। फिर वो की करता है कि दोबारा जाता है, जिहड़ा मालक का उनका व्यवहार है वो चंगा नहीं होता। वो जिस बाग का राखा है, जिस बाग की राखी करता है, उतों चंगी तरह रजमा कुछ खा भी नहीं सकता। जो कोई ऐसी हरकत करता है तो उसलिए उन्होंने प्रताड़ित किया जाता है। तो एक बार की करता है कि वह बीमार हो जाता है भाई, वो बहुत बीमार हो जाता है। तो बहुत बीमार होने कारण वो भाई छुट्टी कर लेंदा है। वो हुण की है एक दो दिन आंदा नहीं, उनका सेठ है उन्होंने बहुत गालां कढ़दा है। पहला तू है ही इसे लायक, तू ही जाएगा है, तू बीमार हो गया, ये वो ऐसी गल्लां करता है। परंतु वह गरीबी नाल जूझ रहा होंदा है, भुखमरी नाल जूझ रहा होंदा है, इस कारण वो बेचारा बीमार हो जाता है। हुण बीमार होकर घरे पै जाता है। जो घरे पै जाता है तो उन्होंने घरे भी गल करती है भी तू बीमार हो गया, हुण अपने घर का खर्चा किवें चलूगा, ये तो बहुत औखा हो गया। हुण वो नहीं आंदा। हुण सेठ कोल की है कि चौकीदार नहीं है। हुण सेठ की करता है कि उस रात खुद सौंदा है। वो जो वो खुद सौंदा है तो सारी रात उन्होंने नींद नहीं आती, उन्होंने मच्छर खांदे है, उन्होंने मच्छर खांदे है, उन्होंने जड़ियां हवावां ने तेज हवावां शू शू करदियां हवावां ने वो उन्होंने सौण नहीं दिंदियां। वो सारी रात नहीं सौंदा और वो बेचारा मन दे विच बार बार सोचता है, वो बंदा जिहड़ी सारी रात इत्थे सौंदा है, कमाल है भाई, किवें सो जाता है वो सारी रात इत्थे। तो वो बेचारा सोचता किसी तरीके आवाज नहीं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर दोबारा फिर उसी नाल आया बीतती है। हुण 2 दिन वो बीमार होंदा, बीमार होने तो बाद भी उनके सामने बड़ी गरीबी है, परंतु फिर भी की कहते हैं कि वो बीमार है। वो फिर दोबारा थोड़ा जिहा जो सही होता है उस हालत के अंदर वो दोबारा वापस आता है अगले दिन। 2 दिन जो वो सौंदा है बई, एक रात या 2 रातां जिहड़ा उनका मालक सौंदा है, तो वो उस पूरे दुख नूं हटाता है। वो सोचता किसी तरीके वो वापस मुंडा आ जाए। हुण मुंडा वापस आ गया, हुण जिहड़ा वो मालक है वो लिखिया नहीं है, वो अगों फिर उन्होंने प्रताड़ित करता और कहता है कि तू 2 दिन नहीं आया, तेरी मैं 2 दिन की तनख्वाह कट लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत उन्होंने डांटता है, तेरे वर्गे तो कट देना चाहिए है, तू तो इत्थे रहने दे लायक नहीं गा। परंतु वो कहते ना सेठ जी मैनू रख लो। अंदरों वो लिखिया होंदा है परंतु बाहरों वो इस तरीके का दिखाता है। पर वो बेचारा गरीब है, मजबूर है, वो की करे, वो दोबारा फिर बागा दा राखा है जिहड़ा वो उत्थे दोबारा चौकीदारी करन लग जाता है। देखो किन्नी तुसीं कहानी पढ़ोगे ना तो वाकई बड़ी मार्मिक जी कहानी है, तुहाडा दिल है ना वो पसीज जाएगा। फिर वो बागा दा राखा पूरे बागां विच खड़ा है, पूरे एक प्रकार के बागा दा मालक है, वो राखा है बागा दा, परंतु वो बाग किस काम दे जो उसके काम ही नहीं आए। तो एक मजदूर की जो जिंदगी है उसनूं दसिया है। उनका सेठ जो जानता है कि इनके बगैर नहीं सरदा, परंतु फिर भी वो ऐसियां गल्लां करता है। हुण असीं दूजी कहानी लेंदे हैं सुजान सिंह कुल्फी पई।
ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ 13ਵੀਂ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਪੂਲਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੋਪੂਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੁਲਫੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਘਰੇ ਆਂਦਾ, ਗਲੀ ਚੋਂ ਮਰੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੁੰਡਾ ਦਵਾ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਰੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਟੱਪਦਾ। ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਛੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਲਫੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਦਵਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਮੰਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੇਟ ਉਡੀਕ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਟੱਪਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੈਸੇ ਸੌਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੌਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਲਫੀ ਕਰਦਾ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਲਫੀ ਕਰਦਾ ਸੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਲੂਗਾ। ਕਥਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਰਸ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਔਰ ਕਥਾ ਰਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਖੜਾ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬੱਚਾ ਕੁਲਫੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਬੱਚਾ ਕੁਲਫੀ ਲਈ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਧਰਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਠਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਲਫੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਕੁਲਫੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ।
और बच्चा की है कि गिर जाता है भाई, सेठा का बच्चा गिर जाता है भाई, फिर रौला पै जाता है। और उस तो बाद जी सेठ दे बच्चा जिहड़ा है, सेठ का बच्चा गिर गया, हुण की होंदा है, वो सठाणी बच्चे की मां है जी घरे अलंबा लैके आती है, भाई तुहाडे मुंडे ने धक्का मारिया, कुल्फी गेरती, ये करता वो करता, तो वो कहते भाई समझावांगे। तो जी लेखक की घर वाली है अपने मुंडे को कुटन लगती है, और लेखक कहता नहीं मुंडे को कुटना नहीं है, कुछ वंड सदैने, एक कायर प्यो के घरे दलेर पुत पैदा होया, कुछ वंड दे तू। इत्थे कहने का भाव है कि वो सेठ लोग है जिहड़े गरीबां दा हकां नूं खा रहे है, सेठ लोग जिहड़े वड्डे वड्डे सेठ लोग है जिहड़े गरीब दे हकां नूं खा रहे हैं, और वो वड्डे वड्डे सेठ बन गए। और जे किते मेरे बच्चे ने अपने हकां नूं खोण लई जे मुहिम कीती है, तो फिर भई इहनूं मारन कुट्टण दी लोड़ नहीं है। ये इस तरीके नाल एक मैसेज देना चाहता है सुजान सिंह। देखो मार्क्सवादी प्रगतिवादी लेखक ऐसी गल्लां करते हैं, वो कहते हैं कि गरीब का बच्चा उन्हें अपने हक लई आवाज उठाई है, उन्हें धक्का दिता है उस अमीर श्रेणी के बच्चे नूं, मतलब आ बच्चा कल नूं कोई करेगा इनकलाब। तो यह चीज है जी, देखो इत्थों पता लगे मार्क्सवाद है, प्रगतिवाद की इहदे विच गल है। एक गरीब बच्चा है जो उस दे अंदर की कहते बदलाव की स्थिति आ गया है, हुण वो की कहते कि अपने हक छीनना चाहता है भाई, खोना चाहता है अपने हक, इस कंडीशन के अंदर है। अगली कहानी रासलीला भाई। देखो सुजान सिंह कुछ ईजिया कहानियां भी लिखता है, सुजान सिंह की हर टेस्ट की कहानी है मैं तुहानू सुना दूंगा भाई। रासलीला दे विच की होंदा है कि एक जनानी होंदी है, उनके सामने एक बच्चा रहिंदा होंदा है, छोटा बच्चा, वो उन्होंने घरे खेडण आउंदा है भाई। वो बच्चा उस जनानी नूं बहुत ही प्यारा लगता है, 10 साल का बच्चा है भाई। फ्राइडवाद के सिद्धांतियों की वरतों की है भाई, इंडीपस कॉम्पलैक्स भाई, ये कॉम्पलैक्स वगैरह थोड़े ध्यान रखने है, और दसिया भी है मैं तुहानूं इहदे बारे। फ्राइडवाद दी वरतों की है, वो एक जनानी है जी जवान उम्र की, नवी उम्र की, जवान उम्र की, व्याही हुई एक जनानी है भाई, और वो 10 साल का बच्चा है, उनके प्रति उनका मोह है। उनका घर वाला है वो बाहर रहिंदा है भाई, और वो की करती है कि वो उनके घर वाला जिहड़ा बच्चा होंदा है, घर के सामने जिहड़ा रहिंदा बच्चा होंदा है, वो उनके घरे आंदा है, तो वो उन्होंने खाण पीण लई चीज़ां दिंदी है। हुण वो बच्चा की है, उस बच्चे का मोह पै गया उस जनानी दे नाल। वो जनानी पूर्ण तौर पर जवान है भाई, व्याही हुई है, वो बच्चा 10 साल का छोटा बच्चा है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो हुण बच्चा की करता है कि उत्थे उन्होंने चंगा खाण पीण नूं मिलदा है, ते वो बच्चा उनके कोल जांदा है डेली, उस जनानी कोल। हुण घरे जांदा, घरे पाने मार दिंदा, कहंदा मैं आ खा लिया, मैं खा लिया, मैं मम्मी वो खा लिया, मैं स्कूले खा लिया, स्कूल वाला खाना भी होर किसी को खवाया जांदा, उत्थे जाके खा लैंदा है। वो की करती है, वो जनानी उस बच्चे को तैयार करांदी है भाई, और खुद भी तैयार होंदी है, वो डांस करती है, उनके सामने नचदी है। हुण वो बच्चा की है, वो चंगा खांदा पींदा है और चंगा डांस डूंस देखदा है, ते वो बड़ा बेचारा खुश रहिंदा है। हुण वो रोज जाया करे, चंगा मतलब वो नचिया करे उनके सामने, उन्होंने चंगा खाण पीण नूं मिलिया करे, ते वो हुण की करदा, उनका जी लग जाया करे, वो उत्थे जावे वापस। मतलब उसकी मां बेचारी चिंतित है कि मेरा मुंडा कुछ खांदा नहीं गा, वो की करे कर, थोड़ा बहुत खा दिया करे, थोड़ा सड़ दिया करे, थोड़ा एवं भाने वगैरह मार दिया करे। हुण नित दा उनका जी नहीं लगता, वो भी की करता है कि उस जनानी कोल जांदा है भाई, और वो जनानी का भी जी नहीं लगता, वो उन्होंने रोज लैके आती है, उन्होंने कपड़े बदलती है, उन्होंने नवे कपड़े पवाती है, ते उन्होंने कृष्ण बनाती है, उन्होंने कृष्ण बनाती है, छोटे बच्चे को कृष्ण बनाती है, और कृष्ण बना के सामने रख लेंदी है, और फिर खुद राधा बन जाती है और नचती है, तो उसनूं खाण पीण वास्ते चंगा मिलता है।
ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਚੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो प्रेम ਜਿਹੜਾ है शब्द बहुत ਵੱਡਾ है, बहुत ਵੱਡਾ शब्द है, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ। प्रेम बहुत ਵੱਡਾ शब्द, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਸ ਲੀਲਾ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੈ। और रास लीला कर रहे हैं, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, कृष्ण ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, खुद की कहते हैं ਉਹ राधा बनती है, और चंगे भंगड़े पैंदे है बई चंगे, और दोनों बेचारे चंगे नज़ारे लेते हैं। तो इस तरीके नाल की होंदा है कि एक दिन ਉਹ बड़ी परेशान होती ਉਹਦੀ माँ देख लेंदी भी रोज ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ है, और पतंदर फिर आके कुछ खाता नहीं गा, जरूर कोई ना कोई चक्कर है। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ चिंतित हो जाती है अपने बच्चे प्रति, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ देखਦੇ फिर ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जी मैं ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਖੇਡਣ कह के ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, खिड़की चो वेख लेंदी है, तो खिड़की चो भी की दृश्य वेखदी है कि बच्चे नूं कपड़े बदला रखे है, कृष्ण बना रखे है, और खुद राधा बनी हुई है और भंगड़े पै रहे हैं। जदों वो देखदी एक मां है, वो डर जाती है, वो कहती हाय मेरा बच्चा, और रौला पा देंदी है, और रौला पा देंदी है, कहती मेरा बच्चा, इधर उधर बच्चा लभदी है, कहती बच्चा, कहते वो बच्चा है नहीं भी तुहाडा इत्थे, परंतु फिर बाद देखदी है बच्चा उत्थे ही हुंदा है, चक्कर पै जांदा, वो बच्चे नूं कुटदी है तू जाना नहीं, वो कहता भी फिर की हो गया था, मनु चंगी लगती है, मनु एवं तां मैं चला जाना है बई। तो उस तो बाद की होंदा है कि इत्थे की होंदा है कि वो फिर जिहड़ी है कहानी खत्म हो जाती है, वो चले जाते हैं बई, वो बंदे चले जाते हैं कमरा छड्ड के। तो हुण इह कहानी की है, कहानी फ्राइडवाद के सिद्धांत के उत्ते आधारित है, जिंदे विच की दस्सिया गया है कि रास लीला दसी गई है, ठीक है, और किस तरीके नाल वो दोनों एक दूजे दे प्रति उन्हां दा मोह हुंदा है, और वो नचदे वगैरह है। बस इस तो अगे कुछ नहीं गा, इस तो अगे तुम सोच लो कुछ करते हो, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सी। अच्छा नोट्स च नहीं है, चलो वेख लांगे बई, जे कोई चीज अगर नहीं है तो उसनूं आपां इस विच बई ऐड करता है बई, जे कोई नहीं है तो इस विच ऐड करता है बई। अच्छा विस्तार नहीं गा, विस्तार बई देखो विस्तार तो मैं तुहानूं कहानी सुनाती है बई, कुल्फी कहानी है जिहड़ी वो सुनाती है, विस्तार नहीं, सिर्फ एक तुहानूं रास लीला लिखिया होया है, फ्राइडवाद की वरतों 10 साल का बच्चा ते औरत की कहानी आ हैगा है। और ये तो कहानियां फिर ना सारिया कहानियां लिखण पै जांदा, मैं क्यों नहीं लिखिया कहानियां, सिर्फ तुहानूं सुणातियां, तुसीं सुन लिया, हुण तुसीं भुल्लोगे नहीं, पेपर तक नहीं भुल्लण लगे तुसीं ये कहानी, तुसीं सोचो मैं भुल जाएगा। कहानी है जिहड़ी जिहड़ी स्टोरी आप देख लेने हैं, कहानी है जो आप सुन लेने हैं, वो बंदा भुलदा नहीं है भी, वो बंदा नहीं भुलदा कहानी। तो तुसीं एक बार उत्थों पढ़ोगे तुहानूं याद आ जाऊगा बई, ते कहानियां अगर लिखदे तो फिर आप कहानियां लिखते रह जाते, क्योंकि मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिआ है, देखो इहदे किन्ने कहानी संग्रह हैगे है, किन्ने कहानी संग्रह इहदे कम से कम 10-12 कहानी संग्रह बनते हैं, हर एक कहानी संग्रह कहानियां ही बहुत हो जानियां, कहानी संग्रह के नाम ही याद रह जाण तां ही बहुत है। कहानी कुछ कहानियां मैं इस कारण दस रहा है क्योंकि इन्हां कहानियां दे नाल आपां नूं सुजान सिंह खड़ा हो जाएगा अपने सामने, सुजान सिंह अपने सामने खड़ा हो जाएगा भाई सुजान सिंह की है। टेस्ट वाली गल बाद करांगे बई, एक बार अपने चलन तो 2-4 कहानियां मैं होर सुनाना है। पठान दी धी सुजान सिंह दी पॉपुलर कहानी अगली, यानी कि सुजान सिंह ने जो जो कहानियां लिखी हैं, हर एक कहानी का स्टाइल सुजान सिंह का स्टाइल है, जो मैं वो तुहानूं दस दवां बई ताकि तुहानूं पता लग जाए भाई। हुण अगे आपां गल करते हाँ, 1 मिनट का बई ब्रेक है थोड़ा जा, लैपटॉप का चार्जर लेके। हाँ जी, जी अगली कहानी है वो है पठान दी धी।
ਜਿਹੜੀ पठान की धी जी कहानी है वो कहानी भी बई एक पठान होंदा है बई और उस दे घर के सामने एक सरदारां दा घर होंदा है बई, जमादारां दा घर होंदा है बई। एक उनके 3 बच्चे होंदे है, उस सरदार दे 3 बच्चे होंदे है बई। और वो जिहड़ा सरदार होंदा है वो किसी मिल दे विच चौकीदारी का जमादारी का काम करता है। उनकी कहानी का नाम तेजो है और सामने एक पठान मुसलमान रहिंदा है, उनका नाम गफूर है। तेजो ते सरदार है, उनके 3 जवाक है बई। एक छोटी बच्ची है, छोटी छोटी बच्ची हैगी है, और उस तो जिहड़ी एक कुड़ी होर है वड्डी जिहदा नाम वीरो है, और एक मुंडा है वड्डा, उनका नाम अजमेर है भाई। तेजो के 3 जवाक, वीरो, अजमेर ते एक छोटी कुड़ी। ये सरदार की फैमिली है। सरदार की फैमिली दे सामने की कहते हैं कि गफूर पठान रहिंदा जिन्होंने काबली वाला कहते हैं भाई। ते काबली वाले तो वैसे तो सारे जवाक है डरते हैं भाई पठान तो, वैसे तो सारे जवाक डरते हैं, परंतु सरदार के बच्चे है ना वो उस तो नहीं डरते। वो उनके कोल आते हैं, अजमेर उनके जो सरदार का बच्चा वो खड़ा रहिंदा है, वो कहता है पठान कहता तेनों मेरे तो डर नहीं लगता। वो कहता नहीं जी मैनू एवं सर ला देंदा। फिर वो पठान नूं चक लैंदा है अजमेर नूं, उहदे नाल खेडदा है, दोनों खेडदे है, दोस्ती पै जाती है। फिर उनकी भैन है वीरो वो भी आ जाती है, उनकी उहदे नाल दोस्ती पै जाती है भाई। तो फिर वो की करता है कि उन्होंने बच्चों को खाण पीण लई कुछ दे दिया करता है भाई, काजू बादाम वगैरह होर भी खाण नूं फ्रूट वगैरह वो दे दिया करता है बच्चों को। पठान की जी स्थिति होंगी है वो सरदार की स्थिति तो चंगी होंगी है, आर्थिक स्थिति चंगी होंगी है। तो हुण की है कि जड़ा सरदार है उन्हें एक तीजी कुड़ी होर है छोटी, वो बड़ी ही रोंदी बहुत है भाई, उनके पिछे कारण रहिंदे है कई। हुण पठान की है पहला वो 2 वड्डे बच्चों नाल खेडदा है, परंतु वो की देखदा उन्होंने घर के अंदर दृश्य देख रहा है जिहड़े वड्डे बच्चे है वो छोटी बच्ची नूं तंग करते हैं। इस कारण छोटी बच्ची है वो ज्यादा परेशान रहिंदी है, ज्यादा तंग अपनी मां नूं करदी है। परंतु मां है जिहड़ी उसनूं ये गल पता नहीं होंदी, मां भी की सोचती है कि भाई ये जिहड़ी कुड़ी है ये बड़ी कलेसी है, ये बड़ी रोणी हैगी है, तो उसनूं ज्यादा कुट पैंदी हैगी है छोटी कुड़ी नूं। परंतु ये दृश्य जो पठान वेखदा है तो पठान ये सोचता है भाई ये छोटी बच्ची नाल बड़ा मारा हो रहा है। फिर एक दिन की कहता है कि वो अपने सरदार है जिहड़ा उसनूं अपने कोल बुलांदा है और उसनूं कहंदा भी तेरी जिहड़ी छोटी बच्ची है वो इन्नी शरारती इन्नी माड़ी नहीं है, परंतु फिर भी वो जिहड़े वड्डे जवाक है वो छोटी बच्ची नूं तंग करदे है, और जिहड़ी उनकी मां है वो भी की कहंदे छोटी बच्ची नूं कुट लैंदी है, तू उस छोटी बच्ची नूं बचा लै वो बेचारी मर जाएगी। इस तरीके नाल हुण जिहड़ा पठान है उनकी जिहड़ी संवेदना है, उनका जिहड़ा जुड़ाव है वड्डे बच्चियां दी थां ते जिहड़े छोटे बच्चे है छोटी बच्ची है उस नाल जुड़ चुके हैं। फिर वो छोटी बच्ची नूं अपने कोल बुलांदा है, छोटी बच्ची उनके कोल आ जाती है भाई, छोटी बच्ची उसको आ जाती है। फिर वो छोटी बच्ची को खाण पीण वास्ते दिंदा है। हुण रोज छोटी बच्ची की है कि पठान दे कोल आती है, उनकी हुण पठान दे नाल बहुत बनन लगी है, और हुण वो पठान की धी बन चुकी है भाई। परंतु जिहड़ा सरदार हुंदा है उहनूं ये चीज़ पसंद नहीं आउंदी। हुण वो कुड़ी है उनकी सेहत भी थोड़ी चंगी बन गई है भाई, हुण उन्हें रोना भी है, थोड़ा कलेश पाना भी घट करता है उसने। परंतु जिहड़ी तेजो होंदी है वो सोचती है कि मेरी आ कुड़ी है जिहड़ी वो चंगी नहीं है, इहदी किस्मत चंगी नहीं है, इस कारण एवें हो गया, आ ज्यादा तंग करती है, ज्यादा रोंदी है। दूजे बच्चों का कोई कसूर नहीं, दूजे बच्चे भी उसनूं कुट दिंदे आ, वो छोटी है भाई इस कारण। परंतु गफूर नूं जदों पठान नूं ये गल पता लगदा तां उहदा जुड़ाव उहदे नाल हो जांदा है। फिर हुण वो थोड़ी हरी हो चुकी है। इवें करते करते वो सोचदा भी छोटी कुड़ी बेचारी तंग है, ये लोग इहनूं मार देणगे भाई। हुण की हुंदा कि सरदार कोल पैसे नहीं होंदे तां वो कहंदा भाई जे तैनूं पैसों की लोड़ होवे तां मेरे तो लै जी। फसी चो सरदार पैसे तो नहीं लेना चाहता, परंतु फिर भी वो की कहता कि एक बार जाके पैसे ले आंदा, वो कहता मैं तनख्वाह मिलूगी तो मैं मोड़ दूंगा। और फिर जदों उन्होंने तनख्वाह मिलती है तो फिर उन्होंने मोड़ दिंदा है, तो कहता भी ब्याज आ ब्याज भी ले ला तेरा। पठान कहता नहीं मैं मुसलमान है, ब्याज मेरे लिए हराम है, मैं ब्याज नहीं लेंदा, उन्होंने मोड़ दिंदा है।
परंतु सरदार दी हजे भी पठान दे नाल इन्नी चंगी नहीं बन रही है भाई। जो देखता है कि छोटी बच्ची उत्ते जुल्म हो रही है तो एक दिन वो छोटी बच्ची नूं लैके भज जाता है भाई, छोटी बच्ची नूं लैके चला जाता है, उत्थों दूर चला जाता है, अपने तो जो समान उहदे कोल हुंदा है, जो पैसे उहदे कोल हुंदा है, वो चकदा है और वो छोटी बच्ची नूं लैके चला जाता है। छोटी बच्ची भी उहदे नाल चली जाती है क्योंकि उहदा प्यार है पठान नाल बहुत वध गया है। सारे पासे हला हला हो जाती है बई बच्ची किधर गई, बच्ची किधर गई। फिर उनकी माँ है जी सोचती है, देखो मैं यही शंका सी भी किसी दिन चक के लै जाऊगा, देखो पठान काबली वाला है जोड़ा नहीं है वो बच्ची नूं चक के लै गया। सारे पासे हो जाता है, वो रिपोर्ट लिखा देंगे है भाई। कई दिन बच्ची नहीं मुड़ती, परंतु अखीर दे विच हुण की होंदा है कि पुलिस है जिहड़ी पुलिस है वो कई दिन की जांच पड़ताल तो बाद उस पठान नूं फड़ लैंदी है, पठान नूं फड़ लैंदे है और जेल दे विच वो हुंदा है बई, वो कुड़ी भी उहदे नाल हुंदी है। सरदार नूं बुलाया जाता है बई आज तो तेरी बच्ची नहीं किते। सरदार उसनूं वेखदा है और वो उसनूं उत्थे लिआया जाता है बई, महल्ले दे अंदर लिआया जाता है पठान नूं। पठान दे हत्थ च हथकड़ियां ने, सारे लोग है जिहड़े वो देख रहे हैं पठान की तरफ। वो कुड़ी पठान नाल चिमड़ी हुई है बई, लोग सारे देख रहे हैं कि पठान है उनकी सेहत कमजोर हो चुकी है और कुड़ी है उनकी सेहत तकड़ी हो चुकी है। हुण सरदार है कुड़ी नूं हथ पांदा है कि बेटा इधर आ जा, परंतु वो नहीं आती, वो अपने पठान जिन्हों अपना प्यो समझदी है उहदे नाल चिमड़ जाती है, बड़ा प्यार करती है वो। परंतु पुलिस वाले और सरदार उन्होंने खिच लेंदे तो कुड़ी बहुत रोंदी है, कुड़ी बहुत रोंदी है और पठान भी बहुत रोंदा है, कहना मैं कोई जुल्म नहीं किया, मैं कोई जुल्म नहीं किया। वो कुड़ी भी बहुत रोंदी है तो इस तरीके नाल पठान नूं जेल हो जाती है, कुड़ी इधर हो जाती है। परंतु दृश्य देखो कितना सोहना चित्रिया है भाई, वो धी है किंदी धी है, वो पठान की धी है और वो कुड़ी भी है जिहड़ी वो पठान नाल ज्यादा खुश है। पठान उनका एक चंगा बाप बनने की कोशिश करता है, परंतु फिर भी दुनियावी दे कैनवास है पद्धर दे उत्ते उन्होंने वो मंजूर नहीं। ये जिहड़ियां गल्लां ने पठान की धी दे अंदर है भाई। एक होर थोड़ी जी अलग टाइप दी कहानी है सांझ भाई। जिहड़ी सांझ कहानी है इहदे विच एक सांझ की गल की गई है। देखो सुजान सिंह कहानी कोई भी लिखूगा उनके पात्र है ना जिहड़े वो गरीब जरूर होणगे। उनके पात्र तीन तरीके के पात्र है, उनकी कहानियां के अंदर तीन तरीके के पात्र है, अगे आपां गल करांगे। सांझ दे विच की होंदा कि एक प्रोफैसर होंदा है बई, बिल्कुल शॉर्ट दे विच लैना मैं कहानी, कहानियां होर भी ने परंतु कहानियां दी खत्म ही नहीं होनियां बई किन्नियां क चलणगियां। ते जिहड़ी सांझ कहानी है अंदर एक प्रोफैसर होंदा है, वो साइकिल के उत्ते जाता है। बिल्कुल संखेप रूप से कहांगा मैं, अगर तुसीं विस्तार रूप से देखनी है तो सांझ कहानी फीड करोगे यूट्यूब के उत्ते बहुत जने हैं जिन्होंने सुना रखी है क्योंकि पंजाब बोर्ड के सिलेबस के अंदर है। तो वो साइकिल के उत्ते जाता है बई, एक बुजुर्ग जनानी उन्होंने रास्ते च मिलती है, बड़ी ही गरीब जी बुजुर्ग जी होंदी है, उनके कोल पैसे नहीं होंगे। वो उन्होंने वेखता है, उन्हें उधर ही जाना होंदा है जिधर प्रोफैसर ने जाना होंदा है। प्रोफैसर उन तरफ देखता है, सोचता है मैं इन्हूं कुछ पैसे दे देवां, बस से चढ़ा दा, उनके कोल पैसे नहीं होंगे, वो बस से नहीं चढ़ा सकता। फिर वो की करता है, उन्होंने अपने पिछे बिठा लेंदा है और पिछे बिठा के हुण ले जा रहे हैं। हुण जो ले जा रहे हैं तो सोच रहे बई अगला जो मोड़ आऊगा उस तो मैं तो इस तरफ सुनना है, मुड़ना है, और माता ने परली तरफ मुड़ना है। माता गां अगे इन्नी दूर किवें जाऊगी, मेरे को पैसे भी नहीं, किराए भी नहीं, जो मैं माता का सहयोग कर देवां बई, माता का सहयोग करदा, माता को पैसे दे देवां। ऐ सोचदा सोचदा विचार दे विचों जा रहा है। फिर इन्ने ही एक बंदा होर रास्ते तो गुजरदा है, वो उनकी तरफ देखदा है, उनके आस जगदी है और गल्लां बातां होंदियां। फिर वो कहंदी है तुसीं इधर जा रहे हो, वो कहंदा हाँ जी। तो उन्होंने पता लगता बई प्रोफैसर देखो कितना चंगा बंदा है, वो माता को इन्नी दूर लैके आया। फिर वो बंदा कहता चलो अगे माता को मैं छड़ दूंगा, तो फिर वो पिछे चला जाता, माता को गां छड़ दिंदा है, तो प्रोफैसर खुश खुश इधर चला जाता है। एक सांझ की कहानी है, देखो किवें सांझ पै जाती है प्रोफैसर की उस जनानी नाल, उस जनानी की प्रोफैसर नाल।
प्रोफैसर दी उस बंदे नाल, उस बंदे दी उस जनानी दे नाल, और किवें सारे सफर अपना पूरा कर लेंदे ने। एक होर इंटरस्टिंग जी कहानी है खून बई। ये आप जो की कहते हैं कि 10वीं की किताब करांगे उदों आप इस कहानी के उपर चर्चा करांगे पई, और एक कहानी है जी उस दे बारे गल करांगे। आरंभक कहानियां उसकी गलत दृष्टि रोमांटिक ते आदर्शवादी जापदी है, पर प्रगतिवादी प्रभाव अधीन 1947 तो पिछे दी कहानियां समाजवादी यथार्थवादी कहानियां ने। उस दी कहानियां समाजवादी यथार्थवादी। देखो ये तुहानूं मैं सारियां गल्लां समझाइयां। मार्क्सवाद, फिर देखो पिछों चलते हैं समाजवाद, समाजवाद तो थोड़ा जिहा गांह गल करिए प्रगतिवाद यथार्थवाद, समाजवाद यथार्थवाद प्रगतिवाद, फिर थोड़ा गांह नूं तुरीए मार्क्सवाद। मार्क्सवाद होते हैं मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद, समाजवाद, ये सारे ताना बाना है। तो इसकी जी आरंभक कहानियां की गलत दसी रोमांटिक ते आदर्शवादी जापदी है। रोमांटिक ते आदर्शवादी, कई रोमांटिक कहानियां भी लिखियां जिवें रासलीला, ठीक है ना, कि तुसीं रासलीला आवे और तुसीं लिख दो मार्क्सवादी प्रगतिवादी, रासलीला कहानी सुनाती, उस कोई अजा प्रगतिवाद नहीं है, कोई झंडा नहीं चुकिया उन्होंने, जो कुल्फी च अजा है। तो 1947 तो पिछे दी कहानियां वो समाजवादी यथार्थवादियां है, क्योंकि हुण भारत सी जिहड़ा उहदा रुख समाजवाद की तरफ हो गया भाई। और भारत दे विच की है कि मार्क्सवाद है वो इन्ना प्रभावी नहीं गा, समाजवाद प्रभावी है। समाजवाद की गल करते हैं, समाजवादी पार्टी नाम तो ही पार्टियां बनिया हुई हैं, होर भी पार्टियां समाजवाद की गल करती हैं। वैसे सारे समाज का विकास करांगे असीं। ते सुजान सिंह दी कहानियां स्त्री, किसान, मजदूर और पेंडू कामे वर्ग की संकटमय स्थिति को बयान किया है। और हुण ही देखो तुसीं भावें आपां पठान की धी की गल कर लो, भावें कुल्फी कहानी की गल कर लो, भला बागा दा राखा की गल कर लो, बई किसान मजदूर पेंडू कामे है, और स्त्री की गल कर लो, भावें उस दी संकटमय स्थिति की पेशकारी की है। मनुख ते पशु कहानी है, बई मनुख ते पशु 1947 की वंड तो पैदा हुई करुणामय स्थिति की मानववादी दृष्टिकोण तो पेशकारी की है। बई किवें बंदे पशु बन गए सी, किवें जानवर बन गए सी, मारन लग गए सीगे। मनुख ते पशु 1947 की वंड के उत्ते करुणामयी मानववादी दृष्टिकोण की पेशकारी करती कहानी है। उसकी जिहड़ा तवियां वाला वाजा नूं सेखो की कहानी जिहड़ी पत्ता है, तवियां वाला वाजा नूं सेखो की कहानी पत्ता वांग मुढ़लियां कहानियां शामिल किया जाता है। बई तवियां वाला वाजा नूं, बई तवियां वाला वाजा है बई जिहड़ी कहानी नूं पत्ते वांग पहला वो लेख दसिया सी, बई कहानी है तवियां वाला वाजा जिहड़ी कहानी है उसनूं की कहते हैं कि सेखों की जिहड़ी पत्ता कहानी है उस वांग मुढ़लियां कहानियां विच शामिल किया जाता है। हुण आपां गल करिए पात्रां दी। बई सुजान सिंह की कहानियां 3 प्रकार के पात्र है भाई। एक तो गरीब ते हंबे हारे लोग, एक तो गरीब लोग है, हंबे हारे लोग है बस। दूजे है सत्ताधारी ते पूंजीवादी वर्ग, जिहड़ी सत्ता के उत्ते काबज है, पूंजीवादी लोग है जिहड़े लुट रहे हैं गरीब लोगों नूं। एक तो है सत्ताधारी लोग उच्च वर्ग, दूजा है भाई गरीब ते हंबिया हारिया, और तीजा है जिहड़ा चेतना फैलांदा है। भाई जिहड़ा चेतना फैलांदा है, जो संघर्ष करता है, जो इंकलाब करता है, जो जागृति लैके आंदा है। ये 3 तरीके के पात्र ने उहदे कहानियां दे अंदर। एक गरीब लोग जिहड़े शोषण सह रहे हैं, दूजे जिहड़े शोषण कर रहे हैं, तीजे जिहड़े इंकलाब जागृति पैदा कर रहे हैं, जागृति पैदा कर रहे हैं। ये है नैतिक भावना ते सुहिरद ते सार्थक लक्ष्य की पूर्ति के पक्ष तो सुजान सिंह का कोई सानी नहीं है भाई। आ सीगा